फ्यूचर, भविष्य के लिए एक पैक्ट साइन हुआ है, दैट इज अ पैक्ट फॉर द फ्यूचर। भविष्य कैसे बचेगा, इसके लिए हर कंट्री को साथ में आए। अच्छा, भविष्य कैसे बचेगा शब्द आपको सुन के लग रहा होगा, हो सकता है एनवायरनमेंट बचा रहे हो सकता है हम लोगों के लिए खाना बचा रहे हो सकता है हम लोगों के लिए कोई स्पीशीज बचा रहे हो, क्या कर रहे होंगे वो तो बात अलग है, बट आज ऐसे पैक्ट की हमें ज़रूरत क्यों है, पहले तो इस बात की हम बात करते हैं। देखिए, आज हमें ऐसे पैक्ट की ज़रूरत बच्चों इसलिए है क्योंकि आज जो हमारी दुनिया है, यहाँ पर शायद ही आप में से कोई जो आज के यंगस्टर्स है इन्होंने अपने गली में क्रिकेट खेला होगा, ठीक, शायद ही ऐसा कोई यंगस्टर होगा जिसके घर पे लाइट जाती हुई इन्वर्टर नहीं होगा। पहले सोशल गैदरिंग थी, आज सोशल मीडिया गैदरिंग। पहले समाज में लोग घूमते थे तो एक दूसरे से परिचित होते थे, आज तो पड़ोस के यहाँ बच्चा हुआ वो भी फेसबुक और व्हाट्सएप के स्टेटस से पता चलता है, अगल बगल पेट लेके जाते हैं नहीं पता चलता। क्यों? क्योंकि हम ध्यान नहीं देते। आज समाज ऐसा बदल चुका है कि सामने वाला बहुत दिनों से बीमार था, खबर तब लगती है जब स्टेटस पे पड़ता है डैट इज इल। समाज इतना बदल चुका है कि आज स्पैरो एक चिड़िया है जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, गौरैया। गौरैया पहले हर घरों में चींची चींची करती आती थी, छुटकी सी प्यारी सी क्यूट सी, आज शहरों में मिलती नहीं। तितली दिख जाती थी, आज दिखती नहीं। भौरे एक होते थे, मधुमक्खी नहीं, भौरे काले वाले, आज वो भी नहीं दिखते। आज आपको चील नहीं दिखता, आज आपको बाज नहीं दिखता, दिखता है सब? ईगल दिखती है कहीं आपको? कौवे भी कम हो गए आज की डेट में, दे आर ऑल्सो इन द प्रोसेस ऑफ एक्सटिंक्शन। क्यों एक्सटिंक्शन हो रहा है उनका? उसका रीजन सिंपल है बेटा, पितर पक्ष में कौवा चाहिए, बाकी टाइम पे कौवे को भगाना चाहिए। कौवा डूइंग काहे यू आर इरिटेटेड, वाई। ये क्यों? हम लोग घर पे कुत्ता पालने को तैयार हैं, बट जो हवा में उड़ के गंदगी नहीं फैला तो उनसे दिक्कत है। आजकल बच्चे चिड़िया कहाँ देखते हैं? मूवीज में, कार्टून्स में। जैसे पोलर बियर होते हैं, याद है, वाइट वाले बियर, उनकी संख्या घटती चली जा रही है। अभी एक पाया गया था ग्रीनलैंड में, उसको गोली मार दी पुलिस वालों ने। तो ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है कि वर्ल्ड ऐसी सिचुएशन में है कि अगर हम फ्यूचर के लिए कोई फैक्ट नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत होगी। बट ये फैक्ट उसके लिए नहीं है, मतलब मुझे इमोशन थोड़ा आ गया तो मैंने कहा ठीक है, जरूरी है। बट इन्होंने ये कहा कि हाँ, एग्रीमेंट हमें करना पड़ेगा, एक कानून हमको बनाना पड़ेगा, ठीक है, ताकि ग्लोबल पीस बनी रहे, सस्टेनेबिलिटी बनी रहे, इंक्लूसिविटी फ्यूचर जनरेशन के लिए बनी रहे। दिस डिक्लेरेशन इज डिजाइन टू एड्रेस द प्रेसिंग इश्यूज दैट द वर्ल्ड फेसेस टुडे एंड इंश्योर द बेटर टुमारो फॉर एवरीवन। एक सॉन्ग है जो मैंने थोड़ा उल्टा सीधा करके अपने लिए खुद बनाया था, लेट्स मेक दिस अर्थ अ हैप्पी प्लेस फुल ऑफ लव एंड यूनिटी, मे द पीपल लिव्स टुगेदर फॉर एवर्स एवर्स टू बी, मे पीस प्रिवेल ऑन द अर्थ। तो ये कब होगा? जब हम क्या करेंगे? मे द पीपल लिव टुगेदर विद लव एंड यूनिटी। जब प्यार और एकता होगी तभी तो होगा। और प्यार एकता कब आएगा? जब शांति होगी। एक उग्र लड़की हो और तुम्हारे से उग्र हो तो एकता और प्यार की तो बात ही नहीं कर सकते ना उससे। पता तो उन्हें एकता रखेंगे, कौन है एकता? पहले तो ये बता, पहले तो इसे बोलेंगे। तो किसी भी व्यक्ति से आप यूनिटी और प्रेम और शांति, इन तीनों की पहली जड़ क्या है? शांति। अगर वर्ल्ड में पीस है, शांति है, समृद्धि है, ठीक है, तो फ्यूचर जनरेशन के लिए हमारे पास फायदा है ना। जैसे आज हम क्यों डरते हैं? आज हमारा डर का सिर्फ एक कारण है बच्चों, वो एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है। अगर कल इसमें न्यूक्लियर वेपन गिर जाए, कल यूक्रेन पे न्यूक्लियर वॉर करो, आपको जो पेट्रोल और गैस है ना, इसका पेट 100 रुपए पर लीटर बढ़ जाए, सिर्फ यूक्रेन पे एक न्यूक्लियर वेपन गिर। अब सोचिए कितनी बड़ी चीज है। एक छोटी सी कंट्री जो युद्ध में इंडल्ज है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट अगर एक बार उसे खत्म करने पे हम आ गए तो गैसेस के प्राइसेस इतनी तेज हाइक करेंगे कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जनरेशन को चीजें नहीं मिलेंगी। एक आपने सुना होगा, अफगानिस्तान में
केव थी लाइन से जहाँ पे बुद्धिस्ट स्टैचूज लगे थे, जिन्हें तालिबानियों ने बम रख के उड़वा दिया था 2000। 9 के 9 बुद्धिस्ट स्टैचूज उड़वा दिए गए थे क्योंकि इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाह रहे थे। अब वो हिस्ट्री में ही है ना, जनरेशन उसको देख नहीं सकती। क्यों ऐसा किया, क्या मिला इससे? मैं गलत नहीं कहता, कोई भी हजारों साल पुराना हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट तोड़वाने का कोई लॉजिक नहीं होता। किसी ने गलती की, आप भी तो वही गलती कर रहे हो। हम ये मानते हैं। तो क्या कर सकते हैं इसके लिए? की कंपोनेंट्स क्या है? ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट, दिस फ्रेमवर्क एम्स टू मेक डिजिटल वर्ल्ड मोर एक्सेसिबल, सिक्योर and fair for everyone. It's recognized that as technology becomes more integrated into our life, it is crucial to ensure that all people can benefit from it equally. दुनिया के जितने लोग हैं उनको टेक्नोलॉजी का लाभ इक्वली मिलना जरूरी है। Declaration on the future generation. This document focuses on making commitments to protect the rights and the opportunities of the future generation. It stresses the importance of taking actions now to ensure that the children and the grandchildren can have better life and access to the resources. बहुत बड़ी बात ये कह रहे हैं कि भाई जो फ्यूचर जनरेशन है, क्या उसे सेफ ड्रिंकिंग वाटर मिलेगा? पहला वर्ड। उसके आगे दूसरा वर्ड फ्री मिलेगा। अभी बहुत मजेदार बात बताऊं बच्चों, ये जो आरओ का कॉन्सेप्ट था ना, मिनरल्स और आरओ का पानी हमको पीना चाहिए, ये किसके लिए पता है चीज? अब एक चीज देखिए, दुनिया में आरओ का पानी कितने रुपए का हो रहा है? 20 रुपए लीटर। और पैक्ड माउंटेनियस ड्रिंकिंग वाटर कितने रुपए का? प्योर ड्रिंकिंग वाटर माउंटेनियस हिमालय 100 रुपए मान लो ऑन एवरेज, 10 गुने का अंतर। और वही ग्राउंड वाटर जो वही सेम है, पैक्ड ड्रिंकिंग वाटर जो हिमालय का है, शुद्ध, फुल ऑफ न्यूट्रिशन, वो कितने का आता है? मुफ्त का। हमारे को साइकोलॉजिकली इतना पागल बना दिया गया कि जो भूमिगत जल है वो अस्वच्छ है और हम 4 ठो पुद्दू भर के फिल्टर लगा देंगे, उससे तुम्हारा पानी स्वच्छ हो जाएगा। नहीं, जो अंडरग्राउंड बोरवेल का पानी आपके घर में आ रहा है, अगर आपके घर में बोरवेल है और बोरवेल हुआ है, आप उसको 6 महीने पी लीजिए और आरओ का पानी एक व्यक्ति को पिला दीजिए। जो बोरवेल वाला पानी पी रहा है वो बीमार नहीं पड़ेगा, उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी। क्यों? उसे एडेड मिनरल्स मिले। मैंने अपनी लाइफ में भी ऑब्जर्व किया है, जब तक हमारे घर पे आरओ नहीं था, हम लोग बोरवेल का पानी पीते थे, स्वच्छ पानी सुबह भरते थे, वही बोतलों में भर के रखते थे और नली से पानी पीते थे। वी वर नेवर इल, हम लोग घर में कोई नहीं बीमार। पर जिस दिन से आरओ लग गया, हर बंदा आरओ का पानी पीने लगा, हर बंदा बीमार हो गया। सोचिए, आने वाले टाइम पर क्या फ्री पानी मिलेगा? आज भी साइकोलॉजिकली हमारे पास पानी फ्री है ना? वो फिल्टर लगा के उसकी कीमत 3500, 4000, 5000 महीने की जोड़ के हम उसे महंगा कर देते हैं। वैसे हमारे लिए पानी फ्री है। ठीक, इसके बाद कॉन्सेंसस एंड कंट्रोवर्सीज। पैक्ट जो अडॉप्ट किया गया है उसके लिए 193 मेंबर्स असेंबली में थे, सारी कंट्रीज एग्रीड हुई, कुछ थी लास्ट मिनट में अपोजिशन किया, जैसे रशिया, ईरान एंड नॉर्थ कोरिया एंड सीरिया। कौन कौन सी कंट्रीज ने इस पैक्ट को इग्नोर किया है? रशिया ने, ईरान ने, नॉर्थ कोरिया ने और सीरिया ने। इन्होंने कहा इसमें चेंज आना चाहिए, है ना? एंड लिमिट द इन्फ्लुएंस ऑफ द नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट बिजनेस। इन्होंने कहा अगर फ्यूचर के लिए हमको किसी चीज़ को होल्ड करना है, अगर हमें फ्यूचर के लिए किसी चीज़ को रेगुलेट करना है, तो उन्होंने कहा इसमें 2 चीज़ें और नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए बेटा? बिजनेस मर्चेंट्स का इंटरफेरेंस एंड पावरफुल नॉन गवर्नमेंटल कंट्रीज का इंटरफेरेंस। अगर हमें नेचुरल रिसोर्सेज बचाने हैं तो हमें क्या करना है? हमको उनको मोनिटाइज होने से रोकना है। जैसे कहा जाता है सोना, सोने की कीमत कितनी थी आपको पता है? आज़ादी के टाइम पे 1 रुपए का 10 ग्राम। 2000 में पता है कितनी थी? 3500 रुपए का 10 ग्राम। 2008 में पता है कितने का था? 16,000 रुपए का 10 ग्राम। 2010 में पहुंचा 20,000, 2011 में पहुंचा 26,000, 2012 में पहुंचा 32,000 और 12 साल के अंदर पहुंच गया 74,000। कैसे? रीजन है लैक ऑफ रिसोर्सेज एंड हाई डिमांड एंड हाई पॉपुलेशन। इसको अगर हम रेगुलेट नहीं करते तो भविष्य में सोना भी नहीं मिलेगा लोगों को। पहले आते थे नेचुरल हीरे,
फिर है लैब मेड डायमंड्स, जिन्हें बोलते हैं एडी, अमेरिकन डायमंड। जो अमेरिकन डायमंड्स है वो भी डायमंड जैसे ही हैं, टेंडेंसीज में सेम है, बट वो सस्ते हैं। क्यों सस्ते हैं? क्योंकि लैब में डेली बनाए जा रहे हैं प्रेशर से। जब डिमांड बढ़ी तो सप्लाई बढ़ाई, जब सप्लाई इतनी बढ़ा दी तो सप्लाई 100 रुपए की बिकने लगी। क्यों? क्योंकि हम नेचर से खेल रहे हैं, हमें नेचर से जो चाहिए हम लेते हैं। अब इस फैक्ट की जरूरत हमें क्यों है? सिग्निफिकेंस ऑफ द फैक्ट फॉर फ्यूचर रिप्रेजेंट द united efforts by the world leaders to create safer and fair future for all. Emphasize the importance of working together and involving different groups of the people to solve global problems. The fact shows a commitment to the collaborative governance, meaning different nation and organization will work together to address challenges world facing. अब बहुत अच्छी चीज बोली इन्होंने, कहा है क्या? वन वर्ल्ड वन गवर्नमेंट। अगर ये कॉन्सेप्ट आ जाता बहुत अच्छा है ना, सारी कंट्रीज मिलके एक गवर्निंग बॉडी के साथ विश्व की सारी समस्याओं का समाधान करें। अगर वर्ल्ड ही हमारा नेशन होता, जैसे मार्स से हमें कोई मिलेगा तो उसका नाम हमने क्या रखा है? मार्शियन, ये तो रखा है। अगर अर्थ पे हम रहते हैं तो हमारा नाम क्या है? अर्थियंस। ये कॉन्सेप्ट कहाँ बुरा है? बिल्कुल बुरा नहीं, पर हम लोग इस चीज़ को फॉलो नहीं करते। अगर इसको हम रेगुलेट करें तो हमें बेनिफिट जरूर मिलेगा।